मैंने यहाँ बातें तो बड़ी बड़ी कर ली, लेकिन अब तक शिवानी क्यों नहीं आई? हे भगवान, मैं यहाँ इतनी कोशिश कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें मुझ पर बिल्कुल दया नहीं आ रही क्या? लगता है तुम भी मेरे प्यार के दुश्मन बन गए हो। तो इतनी तो अकल होगी ही कि मुझे भूख भी लग सकती है, तो कुछ खाने को दे दोगे क्या? मैडम, मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ? टेंट में वैरायटी वैरायटी का खाना है। चलिए चलिए खाते हैं, कम ऑन। जितना मैं जानता हूँ त्रिशूल त्रिविक्रम एक ही दिन एक ही घर में पैदा हुए थे। उनके जन्म के वक्त नंदीश और दिग्विजय भी घर पर नहीं थे। इसका मतलब उस दिन जरूर कुछ हुआ होगा। त्रिविक्रम का ब्लड ग्रुप और नंदीश का ब्लड ग्रुप एक ही है। अगर ऐसा है तो त्रिशूल के ब्लड ग्रुप चेक करने पर सच का पता चल ही जाएगा। लेकिन अब त्रिशूल का ब्लड ग्रुप कैसे पता लगाऊं? दिग्विजय को ही पूछता हूं। हेलो सांबा, क्या बात है? रिपोर्ट्स तो आ गई होंगी अब। हाँ, आ गए भाई। सब नॉर्मल है, डोंट वरी। अरे वाह, इस बात के लिए थैंक यू। त्रिविक्रम को लेकर मुझे टेंशन हो गई थी। ऐसा चिंता करने की कोई बात नहीं है भाई। वैसे नंदीश की तबीयत अब कैसी है? उसे खांसी थी ना? ठीक हो गया होगा ना वो? मैं फोन को स्पीकर पर डाल रहा हूँ। नंदीश, सांबा को तुमसे बात करनी है। लो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नंदीश, अब कैसे हो तुम? और तुम्हारी खांसी कैसी है? अभी ठीक हूँ डॉक्टर, खांसी भी कम हो गई है। शायद और 2 दिन रहेगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर। नंदीश, तुम्हारा बेटा कैसा है? बहुत दिन हो गए, मैंने उसे देखा नहीं है। डॉक्टर साहब वो बाहर गया है। सांबा, मैंने उसे शिवानी के यहाँ भेजा है। वो अकेली है, साथ में कोई होना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है त्रिशूल वहाँ सब संभाल लेगा। आखिर बात क्या है? अरे कुछ नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच।
त्रिशूल अगर घर पर होता तो किसी भी तरह उसका ब्लड कलेक्ट कर लेता, लेकिन वो तो शिवानी के घर पर है। वहां कैसे जाऊं और उसका ब्लड कैसे कलेक्ट करूं? किसी भी तरह कलेक्ट करके मुझे इस रहस्य से पर्दा हटाना ही होगा। मैडम, मेरा एक सवाल है। इस धरती पर जब समुद्र मंथन हुआ था, आपकी माँ उस जमाने की है क्या? क्यों? हाँ, वो क्योंकि समुद्र मंथन में भगवानों के साथ आपकी माँ ने भी अमृत पिया होगा, इसीलिए आप जैसी खूबसूरत लड़की को जन्म दिया है। अपनी बकवास बंद करो और मुद्दे पर आओ। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए मेरी तरफ से एक तोहफा है। ये लीजिए। हाँ, सोच रही हैं कि ये क्या है? आपकी भूख मिटाने के लिए खाना है मैडम। बहुत मुश्किल से जंगल से इन्हें तोड़कर लाया हूँ। ये कौन से फल हैं? अरे यार, पेड़ से पूछना ही भूल गया, पूछ कर आता हूँ। अरे मैडम, 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 रुकिए, रुकिए, रुकिए। अरे रे, ये तो गुस्सा हो गई। इन्होंने कुछ खाया भी नहीं, लगता है उन्हें पसंद नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं। उन्हें क्या पसंद है ये मैं जानता हूँ, वही बना कर लाता हूँ। अंकल, मुझे और कितने दिन तक ये इंजेक्शन और टैबलेट लेनी पड़ेगी? मैं तो इन्हें खा खा कर पक गया हूँ। बस अब और 2-3 दिन, फिर तुम कंप्लीटली ठीक हो जाओगे। तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट्स देखे मैंने, सब नॉर्मल है, डोंट वरी। ठीक है अंकल। वैसे तुम्हारा जिगरी दोस्त कहाँ है? उसे बुला लो, उसके आने से तुम्हारा माइंड भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगा। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अब ठीक लग रहा है। सारे मेडिसिन भी अब ठीक समय पे ले रहा हूँ। मेडिसिन तुम समय पर ले रहे हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन मेडिसिन शरीर के लिए लिए जाते हैं, दिल के लिए नहीं। अगर वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें ज्यादा खुशी महसूस होगी। दरअसल वो तुम्हारे माइंड को रिफ्रेश करने वाली टॉनिक जैसा है। तुम कहो तो मैं ही बुला लूं उसे? अंकल नहीं 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 नहीं, वो अभी यहाँ नहीं आ सकता है। क्यों? तुम्हारे ठीक ना होने पर भी नहीं आएगा क्या? अरे वो जरूर आएगा। अंकल, वो आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, लेकिन वादा कीजिए किसी से नहीं कहोगे, स्पेशली डैड से भी। हाँ कहो। त्रिशूल शहर में नहीं है, वो बाहर गया है वेकेशन के लिए। वेकेशन? जी हाँ अंकल, शिवानी जी बहुत ही डिस्टर्ब फील कर रही थी, इसीलिए मैं उन्हें बाहर ले जाना चाहता था, बट मेरे साथ ये सब हो गया। सो इसीलिए मैंने त्रिशूल से कहा कि शिवानी जी को कहीं बाहर घुमाने ले जाए। ये बात घर पर किसी को नहीं पता है, आप भी किसी को मत बताना। ओके ओके, नहीं कहूंगा। वैसे त्रिशूल गया कहाँ है? वो तो नहीं पता अंकल, मैं उसे कॉल करूंगा और आपको बता दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब मैं चलूं? हाँ ओके अंकल। ओके, थैंक यू। आज पूर्णिमा है, आज रात सांप अपनी चाल छोड़ दे, लेकिन मैं इसके साथ हूँ, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मुझे सावधान रहना होगा।
टन ये क्या है? मैडम, सिर्फ आपके लिए बहुत मुश्किल से पकड़कर फ्राई करके लाया हूँ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, तो प्लीज मैडम खा लीजिए। मैडम, मैडम गुस्सा मत कीजिए मैडम। शायद आपका गुस्सा देखकर ये मरी हुई मछलियाँ भी जिंदा होकर भाग जाएंगी ऐसा लगता है। ये लीजिए, खाइए। प्लीज मैडम, खाइए ना। कैसा है? अच्छा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरी कोई तारीफ करे, शाबाशी दे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैडम, ये मौसम, ये बॉनफायर देखकर आपको क्या लगता है? क्या आपको मुझसे प्यार हो गया मैडम? मैडम, जरा सोचिए मैडम। ठंड लगने पर लकड़ियां जलाकर गर्मी का एहसास कराने वाला लड़का, आपको भूख लगने पर खाना बनाने वाला कुक, आपको कहीं बाहर जाना हो तो आपको ले जाने वाला ड्राइवर, आपका सामान उठाने वाला कूली, इन सबसे जरूरी एक बात, आपसे सच्चा प्यार करने वाला सोने जैसा लड़का। मैडम, इतनी क्वालिटीज वाला लड़का आपको किसी भी मैट्रिमनी में भी नहीं मिलने वाला। मैडम, प्लीज एक बार सोच लीजिए। यहाँ आग भी जल रही है, सबूत के तौर पर पेड़ पौधे, पानी सब है। मैडम, यही छोटे स्तर पर हम शादी कर ले क्या? मैं तो मजाक कर रहा था मैडम। अगर आप मुझे ऐसे गुस्से से देखेंगी तो रात के इस अंधेरे में मुझे डर के मारे नींद ही नहीं आएगी। मैडम, फिर भी एक बार आप हमारी शादी के बारे में सोचकर तो देखिए। अब मैं इसे खाऊं या नहीं? अरे रे, खाइए मैडम, खाइए। सॉरी, खाइए। मैडम, अगर मुझे पता होता कि आप गुस्सा करेंगी तो मैं बॉनफायर करता ही नहीं। आपके गुस्से से मुझे शे, ये त्रिशूल को भी अभी ही बाहर जाना था। पता नहीं उसके वापस आने तक मैं कैसे इंतजार करूंगा। किसी भी तरह उसका ब्लड कलेक्ट करके टेस्ट करके इस रहस्य के बारे में दिग्विजय को पता नहीं होगा। क्या करूं मैं? किसी भी तरह मुझे उसका ब्लड कलेक्ट करना होगा, लेकिन सबसे पहले वो शिवानी के साथ कहां गया ये मुझे पता लगाना ही होगा। यस, जग्गी को फोन लगाता हूं। कहिए बॉस, आज आपको इस नाचीज की याद कैसे आ गई? क्या बात है, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, तुम्हें मेरा एक काम करना है। मैं तुम्हें एक गाड़ी का नंबर बताता हूँ, इसे नोट डाउन कर लो। सारे टोल्स पर इसे ठीक से चेक करो, कहाँ गई है ये पता लगाओ। इमीडिएटली मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या हुआ बॉस? अरे क्या क्यों मत पूछो, जितना कहा गया उतना करो। ओके बॉस।
अरे मैडम क्या हुआ? रुकिए मैडम, रुकिए। क्या हुआ मैडम? मैडम, ओह आपको गाना पसंद नहीं आया? दूसरा गाना गाता हूँ। ओके। मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम यहाँ सारी रात गाते रहो। मैडम अगर आप सो जाएंगी तो मैं गाना किसके लिए गाऊं? यहाँ के पेड़ों के कान भी है क्या? हाँ सुनने वाला कोई नहीं है, तो अपनी नौटंकी बंद करो। मैडम ठीक है ठीक है ठीक है, नौटंकी तो बंद कर दूंगा, लेकिन मेरे गाने के लिए मुझे कितने मार्क्स मिले ये तो आपको बताना ही होगा। तुम्हारे गाने को मैं देती हूँ 0। ठीक है कोई बात नहीं मैडम, मैं हिंदुस्तानी हूँ। हमारे खोज किए अंक पर मुझे बहुत गर्व है। ये सब छोड़िए, थोड़ी बात करते हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। मैडम 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 सुनिए ना। जिप क्लोज। महामाई, ये कौन सी जगह है? मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। मैं यहाँ पहली बार आ रहा हूँ। मुझे तो पता भी नहीं कि ऐसी कोई जगह भी है। ये नागवन है, नागलोक वालों का सबसे पसंदीदा स्थान। महामाई, आप मुझे यहाँ पर क्यों लाई हैं? हम यहाँ नागिन को ढूंढने आए हैं क्या? अगर उसे देखना है तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, वो उसी घर में रहती है। हमें वहीं जाना चाहिए था ना? मेरा यहाँ आने का उद्देश्य उसे देखना नहीं है, बल्कि उसके प्रेमी को देखना है। उसका प्रेमी? मैं कुछ समझा नहीं। इस नागवन में ही नागिन के प्रेमी, नागमणि का रखवाला आदिशेष की मृत्यु हुई थी। हमें उस जगह पर जाना है। आदिशेष के मृत्यु स्थल पर? वहाँ क्यों जाना है महामाई? हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं छुपे हुए हैं। ज्यादा सवाल मत पूछो और चुपचाप चलो। आग के सामने बैठने पर भी मुझे ठंड लग रही है। बहुत ठंड है भाई। अरे बाप रे, ये क्या था? हाथी के चिल्लाने की आवाज। इस जंगल में हाथी भी है क्या? अरे रे, हे भगवान। शिवानी मैडम वहां अंदर आराम से सो रही है और मुझे यहाँ ठंड में मरना पड़ रहा है। मुझे डरने की क्या जरूरत है यार? चाहे जो भी जानवर यहाँ आ जाए, मैं उसका डटकर सामना करूंगा। हाथी हो या शेर हो, चूहे जैसे मारकर उसे पछाड़ दूंगा। हे भगवान, मेरी बातें सुनकर सीरियस होकर कहीं सच में कोई जानवर मत भेज देना। हे महादेव, ये समय नागों का चाल छोड़ने का है। मुझे अपना नागिन में परिवर्तित होकर अपना कार्य करना है। मेरे कार्य में कोई विघ्न न आए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ये क्या है? सांप के फुसफुसाने की आवाज आ रही है। हे भगवान, मैंने हाथी भेजने से मना किया था, तुमने तो सांप ही भेज दिया। अरे रे, ये क्या कर दिया? सांप महाराज कहाँ हैं आप? हमारी भी क्या दोस्ती है ना, कहीं भी दिख जाते हैं आप। ये क्या है? मैडम, अरे रे, अब मैं क्या करूं? मैडम, 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 मैडम उठ जाइए। मैडम, मैडम बाहर आइए। मैडम, शिवानी मैडम, मैडम, ये कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैडम, मैडम उठ जाइए। मैडम, मैडम बाहर आइए। मैडम, हेलो मैडम, शिवानी मैडम, कुछ कहिए मैडम प्लीज। ये मुझे क्यों बुला रहा है? इस प्रकृति को मैं छोड़ नहीं सकती। हे महादेव, मुझे कोई उपाय बताइए। आखिर ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? कहीं सांप मैंने डस तो नहीं लिया? अरे रे, कहीं इनका मूड चेंज करने के चक्कर में मैंने इनकी जान संकट में तो नहीं डाल दी ना? हे भगवान, शिवानी की जान की रक्षा करना। यही है वो जगह। इसी जगह पर आदिशेष की मृत्यु हुई थी।
आपने कहा था कि इस जगह पर हमें हमारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। क्या पता चला महामाई? संयम रखो, जल्दबाजी मत करो। सारे प्रश्नों का उत्तर हमें यही मिलेगा। यही है वो निशान। जो निशान आदिशेष के पैरों में है, वैसा ही निशान त्रिविक्रम के पीठ पर और त्रिशूल के हाथ पर कैसे हो सकता है? आदिशेष और उन दोनों का क्या संबंध है? एक ही प्रकार का निशान इन तीनों के शरीर पर कैसे हो सकता है? मुझे भी यही समझ नहीं आ रहा। मैं सिर्फ आदिशेष की मृत्यु के बारे में ही जानती हूँ। उसके बाद यहाँ जरूर कुछ हुआ है, वही जानने मैं यहाँ आई हूँ। आदिशेष की मृत्यु के समय हम में से यहाँ कोई नहीं था, फिर हमें इसका पता कैसे चलेगा? कौन है वो जिसने ये सब देखा होगा? कौन है वो जो हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकता है? हमारे प्रश्नों का उत्तर देने वाला है। वो कौन है? इस सृष्टि के हर एक वस्तु के पास यादें संग्रहित करने की शक्ति होती है। आदिशेष के मृत्यु के वक्त भले ही कोई उपस्थित ना हो, किंतु ये प्रकृति तो उपस्थित थी ना। ये प्रकृति ही मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर देगी। चलो मेरे साथ। क्या हुआ है तुम्हें? मैं सो रही हूँ, परेशान मत करो, जाओ यहाँ से। आखिर आपने कुछ तो कहा। मैडम प्लीज बाहर आइए। मैडम प्लीज, आपकी जान को खतरा है। मुझे यहाँ कैसा खतरा? कुछ भी बकवास मत करो, चुपचाप जाओ यहाँ से। हाँ, अरे मैडम मैं आपको कैसे बताऊं? अंदर कुछ तो है, आप प्लीज बाहर आइए ना। अंदर क्या है? हाँ, मैं यहाँ अकेली हूँ, अब मुझे परेशान मत करो। मैडम अंदर आप अकेली नहीं है, आपके साथ में सांप है। सांप है? हाँ मैडम, इस टेंट के अंदर सांप घुस गया है। इसे कैसे पता चला कि सांप? मैडम बाहर आइए मैडम, प्लीज प्लीज मैडम। देखो त्रिशूल, यहाँ कोई सांप नहीं है। दिन भर कुछ भी सोचते रहते हो और अब मेरा दिमाग खा रहे हो। अरे मैडम, आपको मैं अब कैसे समझाऊं? मैंने अपने कानों से सुना है, अंदर से फुसफुसाने की आवाज आ रही थी। मैडम प्लीज मैडम बाहर आ जाइए। वो तुमने कहीं और सुना होगा, अब जाओ यहाँ से। नहीं मैडम, टेंट के अंदर से ही आ रही है। मुझे सुनाई दे रहा है, आपको नहीं दे रहा है? एक काम करता हूँ, मैं अंदर आता हूँ। अगर ये अंदर आ गया तो ये सच्चाई सामने आ जाएगी। इस समय में मनुष्य में नहीं आ सकती। अगर त्रिशूल मुझे ऐसे देख लिया तो वो जान जाएगा कि मैं चालाकी आ गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैडम इसे खोलिए। देखो त्रिशूल, यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है, जाओ। मैडम इस बात को हल्के में मत लीजिए। सांप के काटने से क्या होता है ये आप भी अच्छे से जानती है। मैडम आपकी जिम्मेदारी मेरी है, अगर आप ओपन नहीं करेंगी तो मुझे जबरदस्ती अंदर आना होगा। ये क्या है मैडम, आप इसे खोलने क्यों नहीं दे रही हैं? मैडम मैं अंदर आपको परेशान करने नहीं आ रहा हूँ, बल्कि आपको बचाने आ रहा हूँ। त्रिशूल, मैंने कहा ना, यहाँ कोई सांप नहीं, चुपचाप जाओ यहाँ से। चलिए ठीक है, मान लेते हैं कि अंदर कोई सांप नहीं है। एक बार सिर्फ मुझे देख लेने दीजिए, फिर आप आराम से सो जाइएगा। कोई जरूरत नहीं है, तुम अंदर नहीं आ सकते, बस। आखिर इन्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? नहीं, मैं शिवानी जी की जान ऐसे खतरे में नहीं डाल सकता। मुझे शिवानी को बचाना होगा। यस,
इसमें से देखने से पता चल जाएगा सांप है या नहीं। तुम्हें एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती? एक अकेली लड़की सो रही है और तुम ताका झाकी कर रहे हो। अरे गलत मत समझिए मैडम, मैं आपको बचाने के उद्देश्य से देखने आया था। देखो, अच्छे से समझा रही हूँ, अंदर सांप भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। मैं आराम से सो रही थी। बार बार ऐसे मुझे डिस्टर्ब करते रहोगे तो मेरी नींद खराब होगी और मुझे और गुस्सा आएगा। लेकिन मैडम। अब जाओ यहाँ से त्रिशूल। जैसा उन्होंने कहा अंदर कोई सांप ना हो बस। ये भगवान, इस जंगल में सांप शेर सब है क्या? पता नहीं सुबह होने से पहले किस जानवर का खाना बन जाऊंगा मैं। शुक्र है आखिरकार चला गया, मैं बच गई। अब जल्दी इस प्रक्रिया को खत्म करना होगा। यही है वो जगह जहां आदिशेष की मृत्यु हुई थी। यही है वो। है, सब कुछ है। आदिशेष के मृत्यु के समय की सारी यादें इस मिट्टी में समाहित हैं। मेरी कोशिश अंततः सफल हो गई। गरुड़, चलो चलते हैं। हमारे उत्तर हम यहीं ढूंढ सकते हैं ना महामाई? ये इतना सरल नहीं है। इसके लिए मुझे मंत्र शक्तियों की आवश्यकता है। वो यहाँ संभव नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे हमारे गुफा में जाना होगा। वहीं हमें हमारे सारे उत्तर मिल जाएंगे। चलो चलते हैं। तो आराम से सो गया था। पता नहीं शिवानी मैडम को नींद आई होगी कि नहीं। शिवानी मैडम, गुड मॉर्निंग। हेलो। अरे शिवानी मैडम, आप अब तक उठी नहीं है क्या? सुबह हो गई है, सूरज सर पर चढ़ गया है। उठ जाइए मैडम। मैडम, ओह, लगता है ये ऐसे नहीं उठने वाली। इन्हें अभी उठाता हूँ। शिवानी मैडम, अरे शिवानी मैडम, उठिए उठिए, उठ जाइए। मैडम, हेलो मैडम। अरे लगता है ऐसे नहीं उठने वाली। अंदर जाकर उठाता हूं। मैडम, शिवानी मैडम, अरे सांप की छाल। हे भगवान, इसका मतलब रात में सच में सांप आया था। कहीं सांप ने शिवानी मैम को डस तो नहीं लिया? और वो कहां चली गई? शिवानी मैडम, शिवानी मैडम, मुझे शिवानी मैडम को यहाँ पर लेके ही नहीं आना चाहिए था। वो ठीक तो होंगी ना? सांप ने उन्हें काटा तो नहीं होगा? हे भगवान, आखिर क्यों तुम मेरे हाथों से ऐसे काम करवा रहे हो? शिवानी मैडम को मैंने खो तो नहीं दिया? हेलो मैडम, अरे कहाँ हैं आप? शिवानी मैडम, हेलो। शिवानी मैडम, आप यहाँ पर हैं? मैडम, आपको कुछ हुआ तो नहीं? आप ठीक है ना? मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हे भगवान, शुक्र है आप एकदम ठीक है। आपको कुछ नहीं हुआ। बात क्या है? वो मैडम, अब हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। यहाँ से चलते हैं, चलिए।
वापस जाना है? हाँ इतनी जल्दी क्यों? हाँ मैडम, चलिए हम चलते हैं। पर क्यों? आखिर बात क्या है? देखो ना, प्रकृति कितनी सुंदर दिख रही है। घना जंगल है, पंछियों की चहचहाहट है। हाँ सब कुछ सुंदर है, लेकिन इस जंगल में खतरनाक जानवर भी है। मैडम अब हमें यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। प्लीज चलिए, चलते हैं यहाँ से। चलिए मैडम, चलिए। त्रिशूल! ओम अस्त्राय फट! ओम अस्त्राय फट! ओम अस्त्राय फट! गुरुजी, आयुष आरोग्य सिद्धिरस्तु। मुझे आपके आशीर्वाद की जरूरत नहीं है, अपने बेटे की है। वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कहा कि अमावस्या को ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक नहीं हुआ। आपके वादा करने के बावजूद उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक हो जाएगा कहते कहते कितने दिन हो गए गुरुजी। डॉक्टर ने आकर मेरे बेटे को चेक किया, लेकिन उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है जरूर किसी ने जादू टोना किया होगा। नहीं, कोई जादू टोना या कुछ और नहीं किया गया है। वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? देखो दिग्विजय, सब ठीक ही होगा, सही समय आने दो। तब तक तुम श्रद्धा रखो। ऐसा लगता है तुमने अपना धैर्य खो दिया है। गुरुजी, आप कोई भी विषय कहें, मैं उसे अच्छी तरह समझ सकता हूँ। नागमणि के विषय में मैंने समझदारी दिखाई थी ना। मेरे धैर्य को आप अच्छी तरह जानते हैं। बात मेरे बेटे की है। जब कोई जोशीला, हमेशा हंसता खेलते रहने वाला अचानक से डल हो जाए तो चिंता तो होगी ना। चिंता करने की जरूरत नहीं, उसके लिए मैं हूं ना। नहीं, यदि इन सब के लिए समाधान चाहिए तो पहले ये पता लगाना होगा कि दोनों में से आदिशेष कौन है। पहले मुझे ये काम करना पड़ेगा। आपको और चिंता? मेरी समझ में नहीं आया, आपको किस बात की चिंता? देखो, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं तुम्हारी चिंता का समाधान नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बात की चिंता है मुझे। गुरुजी, आप तो ऐसा मत कहिए। कठिनाइयों में, मुश्किलों में आपने हमेशा मालिक को सहारा दिया है। आप ना कर सके ऐसा कुछ नहीं। क्या आप मेरे बेटे की कुंडली देखकर बता सकते हैं कि उसे क्या तकलीफ है? इसके लिए एक उपाय करना होगा। ओम अस्त्राय फट! ओम अस्त्राय फट! गुरुजी, ये किसकी कुंडली है? तुम्हारे बेटे की। त्रिशूल की? उसकी कुंडली क्यों देख रहे हैं आप? छोटे मालिक बीमार हैं और आप त्रिशूल की कुंडली क्यों देख रहे हैं? कुंडली में अगर कोई दोष मिला तो दोनों को एक ही तारे की कठिनाई हो सकती है, क्योंकि दोनों का जन्म एक ही दिन और एक ही समय पर हुआ था। क्या त्रिशूल भी परेशानी में चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो कुंडली में कोई दोष नहीं है, कुछ और ही बात है। कुछ और मतलब? गुरुजी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। परेशान मत हो दिग्विजय, मैं इसका उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। बस 3 दिन में ही त्रिविक्रम पहले जैसा हो जाएगा। क्या 3 दिनों में? ऐसा सच में हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। ये दोष कुछ और ही है जो केवल 3 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। परेशान मत हो, अब तुम जा सकते हो। ठीक है गुरुजी। आयुष्मान भव। हाँ? अगर इसका उपाय ढूंढना है तो ये पता लगाना होगा कि दोनों में से आदिशेष कौन है। ये पहले करना होगा।
ऐसा क्या हुआ जो हम वहाँ से इतनी जल्दी आ गए? बात क्या है? जाने दीजिए मैडम, मैं बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगी। मैं भला क्यों परेशान होंगी? मुझे लगता है तुम फिर से झूठ बोलकर कहीं ले जा रहे हो मुझे। और तुमने तो शर्त भी लगाई थी ना मुझसे। इतनी जल्दी चैलेंज भूल गए अपना? मैडम, आपसे ऐसा किसने कहा? चैलेंज कंटिन्यू हो रहा है, बस लोकेशन बदल रही है। मतलब? मैडम, वो बहुत ही डेंजरस प्लेस थी। वहाँ थोड़ी देर और रुकते तो पता नहीं क्या होता, इसलिए वहाँ से निकल गए। रात भर हम दोनों वहीं तो थे, पर तब तुम्हें डेंजरस नहीं लगा? सुबह अचानक से आकाशवाणी हुई क्या? मुझे रात को ही पता चल गया था, आपसे कहा भी, पर आप नहीं मानी। ओ अच्छा, तुम वो जो शेर चीता का जोक मार रहे थे, वो सब सच में वहाँ आ गए थे क्या? अगर वहाँ शेर आता तो मैं डरता नहीं मैडम। मैंने वहाँ सांप देखा था। सांप? ऐसा नहीं हो सकता। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं है ना? एक मिनट रुकिए। मैडम, पता है ये कहाँ था? जिस टेंट में आप सोई थी उसके अंदर। मैंने जब आपसे कहा कि मुझे आवाजें आ रही थी तब आप मानी नहीं, आपने विश्वास नहीं किया। मैडम, आपको कुछ हो जाता तो फिर? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक छोटी सी भूल और त्रिशूल को पता चल जाता मैं कौन। मुझे ऐसे संभल कर रहना होगा। क्या हुआ मैडम, शौक लग गया? जरूर लगा होगा। अरे जब मुझ जैसा डेयरिंग बाज डर गया तो फिर आपको तो डर लगा ही होगा। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। भगवान ने आपकी जान की रक्षा की। तुम्हें वहाँ सांप की केंचुली मिली, लेकिन जरूरी नहीं कि सांप वहाँ आया हो। तो क्या सांप की केंचुली आपने वहाँ रखी थी? अब हो सकता है हवा से उड़कर आ गया हो। खैर जाने दो, इस बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? क्या मैडम आप भी? मैं आपसे बात कर रहा हूँ या किसी सांप से बात कर रहा हूँ, मुझे इसका डाउट हो रहा है। मतलब जब मैंने आपको उस कमरे में बंद किया था तब ऐसे ही सांप के फुसफुसाने की आवाज आ रही थी और अब मुझे सांप की केचली मिली है। ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में आपकी और सांप की बहुत ही गहरी दोस्ती रही होगी। क्या हुआ मैडम, डर गई क्या? सॉरी, आप बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं आपके साथ ही हूँ। बड़ी से बड़ी सेना को मैं अकेले संभाल लूंगा। ये सांप वाप से बिल्कुल नहीं डरता, कोई चांस ही नहीं है। गरुड़, जाओ और वो हार ले आओ जो मैंने अब तक संभाल कर रखा है। वो हार किस लिए महामाई? आदिशेष के मरने के बाद वहाँ क्या क्या हुआ ये मुझे जानना है, इसीलिए उस हार की मुझे जरूरत है। मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर वही देगा। ठीक है महामाई। इस मिट्टी में आदिशेष के रहस्य छुपे हैं। मैं ये पता लगाऊंगी कि नागिनी का लक्ष्य क्या है। मैं नहीं चाहती कि मेरा पोता नागिनी के किसी छल में फंसे। इसे वहां रखो। ये क्या महामाई? आदिशेष की आत्मा दिग्विजय के घर में प्रवेश कर रही है।
आदिशेष की आत्मा दिग्विजय के घर में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब उसकी आत्मा किसी के शरीर में प्रवेश कर चुकी है और वो कौन है मैं जान चुकी हूँ।